क्या मांस खाकर भी धार्मिक हुआ जा सकता है? धार्मिक जीवन क्या होता है? धार्मिक जीवन तो चुनाव मांगता है ना। ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारे पास ये विकल्प नहीं है कि तुम सही गलत चुन नहीं सकते। तो धार्मिक और चीज़ क्या होता है? सही गलत का चुनाव करना ही तो धार्मिकता होता है ना, कि तुम जान सको कि मेरे लिए क्या सही है और दूसरों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं भी देखता हूँ कुछ लोग मंगलवार को व्रत भी रखते हैं और अगले दिन मांस भी खाते हैं। ऐसा क्यों? जब तुम पूजा प्रार्थना करते हो तो तुम तो अपने लिए सलामती, सही चीज़ ही तो मांगते हो, यही ना करते हो? तो फिर तुम जब अपना दुख पीड़ा, अपनी कष्ट को जब समझ रहे हो, तो तुम धार्मिक बनने के लिए तुम किसी जानवर को कैसे मार के खा सकते हो? जब तुम पूजा प्रार्थना करते हो तो तुम भी तो अपने लिए सही सलामती मांगते हो कि मेरा दुख पीड़ा हरो, कष्ट दूर करो और सुख शांति लाओ, यही ना करते हो? तो तुम जब अपने घर में मांस ओस को क्यों पका के खाते हो? तुम्हें तब क्यों नहीं ये दिखाई देता कि जानवरों को भी तो दुख पीड़ा तकलीफ होती होगी? तब तुम धार्मिकता कहाँ चली जाती है तुम्हारी? तब तुम भूल जाते हो कि जो कष्ट मुझे हो रहा है वही जानवरों को हो रहा होगा, और तुम आज पूजा प्रार्थना करते हो, कल ही तुम मांस बना के खाते हो, तब तुम्हारा धार्मिकता गायब हो जाती है। तो तुम्हारे ही घर में जब किसी जानवर को काट कर उसका मांस पकाकर और जब खाते हो तो तुम्हें नहीं दिखाई देता कि उसको भी दुख और पीड़ा और तकलीफ होती होगी, और तुम कहते हो कि मैं पूजा प्रार्थना करता हूँ, हे देवी देवता मुझे सुख और शांति का वरदान दो। तुम दूसरे के जीवन को बर्बाद कर रहे हो और वही देवी देवताओं से मांग रहे हो कि मेरे जीवन में सुख और शांति लाओ। तुम दूसरे से पूछते हो, दूसरे जानवर से पूछते हो कि उसके जीवन में तुम क्या कर रहे हो, क्या खरमंडली मचा रहे हो, उसको जीने नहीं दे रहे हो, उसको इतना दबा रहे हो, सता रहे हो। वो क्या सोचता होगा? वो भी तो उसी देवता से, उसी देवी से प्रार्थना करता होगा कि मुझे किन लोगों के बीच में फंसा दिए हो। ये लोग कितने जो एक तरफ देवी देवताओं का प्रार्थना करते हैं और उसके अगले दिन ही जानवरों को मार के खाते हैं, वो भी तो ये सोचते होंगे कि हमने क्या इनका बिगाड़ा है जो हमारे ऊपर ये इतना अत्याचारी कर रहे हैं। तब तो तुम नहीं बोलते हो कि मैं धार्मिक हूँ कि नहीं। हाँ, और इसमें एक दिन और आ गया कि मंगलवार आ गया है और बृहस्पतिवार आ गया कि ये दिन शुभ होते हैं और बाकी दिन खराब होते हैं। कि मंगलवार को पूजा प्रार्थना कर लो, सारे पाप धो लो और फिर अगले दिन वही पाप करना है। तुम्हारे भीतर ये ख्याल ही नहीं आता कि उन पशुओं का गला जब रेतते हुए कितना दर्द होता होगा, कितना पीड़ा होता होगा, और अपने दर्द की बड़ा व्याख्यान करते हो। कितनी खूनें बहती होंगी, कितने कराह रहे होंगे वो, और तुम आदमी कैसे हो कि तुम्हें शर्म नहीं लग रही है कि उन जानवरों का खून पीते हुए, और तुम बोलते हो कि मैं मांस खाकर भी धार्मिक हो सकता हूँ कि नहीं। ये कौन सा धार्मिकता है कि जानवरों का खून पी पी के धार्मिकता हुआ जा रहा है? धार्मिकता तो समर्पण है, त्याग है, करुणा है, दया है। खुद न खाओ लेकिन दूसरों को खिलाओ, ये धार्मिकता है। खुद वहाँ मिट जाओ और दूसरों को बचा दो, ये धार्मिकता है। तुम कहाँ से सीख गए कि जानवरों को मार के खाना धार्मिकता हो गया? और तुम्हारे कैसे देवी देवताएं हैं कि पूजा प्रार्थना करने पे तुम्हें माफ कर देते हैं? कौन से देवी देवता हैं? कोई बोलता है कि तुम नहा लो जाके गंगे में और तुम्हारे सारे पाप धो ले। जाते हैं लोग पूरे गंगा में नहा के साबुन सेबुल करके आते हैं, अपने पाप धो के आते हैं, फिर अगले दिन वही गुनाह, वही घटिया जिंदगी, वही बलात्कार, वही हैवानियत दिखाते हैं, फिर वही काम करते हैं और फिर जाके नहा के आते हैं। ये कौन सी धार्मिकता है? किसी को कष्ट पहुंचाकर, किसी को दुख पीड़ा देकर तुम धार्मिक हो जाओगे? ये धार्मिकता का निशानी है? ये तो तुम्हारी ही बनाई हुई रीति है ना कि एक हफ्ते में से 2 दिन सही निकाल लो, भजन कीर्तन और उपवास कर लो, और अगले दिन फिर जानवर का गला रेत दो। और तुम्हें शर्म भी नहीं आती अपने घर में उन लोगों की, देवी देवताओं की मूर्ति रखते हुए भी उसी घर में तुम उसी थाली में खाते हो, मांस चबाते हो दांत से, और फिर उसी में धूप अगरबत्ती करते हो, उसी घर में उनको पूजते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? को देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, ये लोग कौन है, ये तो मुझे भी खा जाएंगे। उन्हीं के सामने तुम थाली में बैठ के मांस चबाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम बोलते हो कि मांस खाकर भी धार्मिक हुआ जा सकता है कि नहीं। अगर देवी देवता होते और ये सजा देते, शायद लोगों को पता चलता कि हाँ ये गलत है, लेकिन कोई देवी देवता है ही नहीं तो सजा कहाँ देगा? तुम देवी देवता कर तो समझते ही नहीं। देवी देवता कौन होते हैं? तुम बस एक मूर्ति लगा के बस घर में बैठे हो, टांग देते हो फोटो, और अगरबत्ती 2 रुपये का सुंगा के निकल देते हो।
और कहते हम तो बहुत शुद्ध और सही और आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत साफ सुथरे वाले व्यक्ति हैं, हमसे तो बड़ा बढ़िया पुण्य आत्मा कोई है ही नहीं, हम गंगा नहा के आते हैं, देखो ना हमारे सारे पाप धुल गए। ये तुम्हारा धार्मिकता है। अगर तुम्हें एक बात मान लो, अगर तुम्हें ही एक हफ्ते में 2 दिन सुख दिया जाए और 5 दिन तुम्हें तड़पा तड़पा के मारा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कहोगे कि मेरे लिए ठीक है? नहीं कहोगे ना। तो फिर तुम जानवरों को इतना बेरहमी से, इतना क्रूर व्यवहार क्यों करते हो? उनको क्यों सताते, क्यों तड़पाते हो? आखिर हम जानवर जितने भी चिड़िया पंछी पेड़ पालो सारे कुछ हम सब उसी के संतान है, उसी ऊपर वाले के। वो भी तो देखता होगा कि एक आदमी प्रार्थना मांग रहा है अपने सुख सुविधा के लिए और एक आदमी को तड़पा तड़पा के मारा, तो वो कौन है जो फैसला करेगा कि तुम्हारे लिए? वो कहेगा कि तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हें देगा सुख। तुम दूसरों के तड़पा तड़पा के मारोगे, खाओगे, नोचोगे और बोलोगे कि हे देवी देवता मुझे सुख समृद्धि दो। उसी से कह रहे हो जो सबको जन्म देता है, उसी से तो कह रहे हो ना जो सबको जन्म देता है। तो प्रार्थना सुनेगा और फिर अगले दिन प्रार्थना करते हो। ये कौन सी धार्मिकता है? धार्मिकता है कि मूर्खता है? तुम ये कर कैसे ले रहे हो? ये तो मैं सोच रहा हूँ तुम कर कैसे ले रहे हो? तुम्हारे घर में जानवरों का खून बह रहा है और फिर तुम उसी हाथ से प्रार्थना कर रहे हो, उसी जिस हाथ से तुम उसकी गर्दन काटते हो, उसका मांस चबाते हो इस दांतों से, और तुम इसी मुंह से उसका नाम लेते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कितने घटिया इंसान हो।